हेलो बच्चों, कैसे हो। 11वीं कक्षा में आरोह काव्य भाग का पाठ नंबर 5 चला हुआ है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। क्योंकि एक से अधिक बार यहाँ पर बस शब्द आया है, तो इस बस शब्द की विशेषताएं हमें बतानी है। तो हम कह सकते हैं, पहले एक बार पंक्तियाँ देखिए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो इसमें पहली बार आए बस से कवि ये बताना चाहता है कि मैं केवल घर पर नहीं हूँ और जेल में हूँ, मात्र इतनी सी समस्या है। तो यहाँ पर पहले बस को समस्या के हल्केपन के रूप में कवि लेता है। कवि कहता है कि मेरे लिए घर पर न होना और जेल में होना ये कोई बहुत बड़े कष्ट की बात नहीं है, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी गंभीर बात नहीं है। लेकिन अगली पंक्ति में कहता है परंतु यह बस बड़ा बस है, क्योंकि इसी बस में सब कुछ वीरस हो गया है। यानी बाद वाले बस से कवि ये बताना चाहता है कि मेरा यहाँ जेल में होना मेरे लिए भले ही कष्टप्रद न हो, ज़्यादा बड़ी बात न हो, लेकिन मेरे परिवारजनों के लिए ये बहुत बड़ी विवशता है। और इसके अतिरिक्त मेरा यहाँ बंद करके बैठ जाना, जेल में एक रुकावट के अंदर बैठ जाने से जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चला गया था, उसमें बहुत बड़ा व्यवधान है। इसलिए ये बस छोटा बस नहीं है, ये बहुत बड़ी विवशता का सूचक है और इसी ने पूरे जीवन को विरस बना दिया है। मेरे प्रियजन मेरे बिना पल पल दुखी हैं और इसके अतिरिक्त देश के स्वाधीनता संग्राम में मैं अपनी वांछित भूमिका नहीं निभा पा रहा हूँ, इसलिए भी ये बस बहुत बड़ा बस हो गया है। 5वां प्रश्न देखिए। कहता है कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति और मनःस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। अपनी किस स्थिति और मनःस्थिति को अपने परिजनों से कवि छिपाना चाहता है। तो 12 पंक्तियों का मतलब है आखिरी 3 पहरे। वो 3 पहरे हैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, और कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न जानूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। और आखिर में है हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। तो इसमें से हमने ये बताना है कि इन पंक्तियों से कवि जो है अपनी किस स्थिति और मनस्थिति को परिवारजनों से छिपाना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जेल में अपने साथ हो रहे अंग्रेजी सरकार द्वारा हो रहे उत्पीड़न को छिपाना चाहता है। कवि नहीं चाहता कि कैदियों का जो अपमान यहाँ पर किया जाता है, जो दुर्दशा यहाँ की जाती है, भूखे पेट रह जाना पड़ता है, यहाँ पर रोना भी गुनाह है और बुरी तरह से यातनाएं दी जाती हैं, ये चीज़ें कवि नहीं चाहता कि ये बातें उसके परिजनों को पता चलें और वे बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजरें, उन्हें कष्ट हो। कवि इस सारी तकलीफ़ को देश के हित में, राष्ट्र हित में सह लेना चाहता है, क्योंकि अंग्रेज़ खुद ये चाहते हैं कि यहाँ की यातनाओं का बाहर पता चले और लोग दहशत में रहें। कवि नहीं चाहता कि कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी व्यक्ति देश सेवा करते इसमें डरे, इसलिए वो इन बातों को अपने परिजनों को सावन के माध्यम से नहीं बताना चाहता। न तो वो अपने परिजनों को व्यथित करना चाहता है और न ही किसी भी देशभक्त को डराने का इच्छुक है, इसलिए वो यहाँ की स्थिति को बाहर नहीं बताना चाहता। विशेषतः वह अपने परिवारजनों और पिताजी को भावुक नहीं होते देखना चाहता और इसलिए वो जो है ये सारी स्थिति छुपाना चाहता है। आपका अभ्यास पूरा हो गया है।